हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है सेट थ्योरी का। लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं। तो सर लेक्चर नंबर 8 तक कहाँ क्या कवर किए थे? लेक्चर 8 में हम लोग कवर किए थे ऑपरेशन ऑन सेट स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोग को 2 ऑपरेशन बताया था, एक यूनियन बताया था और इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताया था, और उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाया था। तो आज के क्लास में, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में दो ऑपरेशन देख लिए थे, आज से क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स देखने वाले और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट देखने वाले। ये वाला मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन हम लोगों ने कवर कर चुका है, ठीक है। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको लास्ट क्लास में करवाया था। तो आप अगर लास्ट क्लास नहीं देखे हो तो आप क्लास नंबर 8 देख लो, है ना, लेक्चर नंबर 8 देख लो, तभी ये लेक्चर अभी जो करवाऊंगा ना मैं, यहाँ समझ में तो आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको लास्ट लेक्चर का भी अगर कुछ कंसेप्ट यूज होगा तो बताने का, लेकिन मैं आपको कहूंगा लेक्चर नंबर 8 देख लीजिए। लेक्चर नंबर 8 ही क्यों देखेंगे सर? लेक्चर 1 से लेके 8 तक देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ये जो ऑपरेशंस हैं बच्चे, ये हमें ना हम लोग जब रिलेशन फंक्शन में जाएंगे ना, तो वहां पे भी इन ऑपरेशंस का यूज होगा। तो सेट ऐसा समझो, क्लास 11 में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा सेट, पहला चैप्टर सेट मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल होता है तो बच्चों को चमकता नहीं है मतलब सर, मतलब उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, पेट में गुरूर गुरूर करते रहता है सेट, है ना। तो गुरूर गुरूर ना करे, इसके लिए आप मेरे एक एक लेक्चर को देखिए, ये गुरूर गुरूर नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं। तो हमारा अब तीसरा क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट। इंटरसेक्शन और यूनियन में पढ़ा दिया हूं, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना। इसको हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इंटरसेक्शन को इस टाइप से डिनोट करते हैं, इस टाइप से, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन को ए यूनियन बी ऐसे। डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? तो वही डिफरेंस मतलब माइनस करना, अभी बताऊंगा ये कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ ऐसा होता है ना, और बताऊंगा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के टकले पे डैश लगा देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं वहां पे बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, या इसी को बोला जाता है बच्चे कार्टेजियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेजियन प्रोडक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन, वहां पे देखने वाले। उस चैप्टर में एंटर करते के साथ सबसे पहले यही देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टारगेट है? ये दोनों चीज, है ना, ये आज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आओ देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सुनो, ये अंग्रेजी में जो सब लिखा हुआ है इसको अभी गोली मारो। अभी तुम मेरी इधर ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा, है ना, एक सेट लिखा। हम लोग क्या सीख रहे हैं? डिफरेंस ऑफ सेट देख रहे हैं। इंटरसेक्शन यूनियन तो पता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन मतलब सब, है ना, सब। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मान लो एक सेट है, ओके। और एक सेट मान लो बी लिखता हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 और 14, एक सेट मैंने बी लिखा। और जैसे ही मैं अगर आपसे बोलूं मुझे ना ए और बी का डिफरेंस बताओ, ए माइनस बी बताओ, याद रखिएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों डिफरेंस ऑफ सेट है। इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। सर करके बताओ क्या आएगा? देखो, डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। यहां पे ना एक बार ना मैंने ऑफलाइन क्लास में ना, मैं ऐसे ही बच्चों से पूछा था कि बताओ दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। तो कुछ सूरवीर हैं, है ना, या देशवीर जवानों का, तो उसने क्या किया? सर डिफरेंस ऑफ सेट, अच्छा मतलब माइनस करना है। बोले हाँ, तो उसने क्या किया जानते हो? ये 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1 लिख दिया, है ना। और 2 - 4 किया तो ये हो गया -2, 3 - तो इस टाइप से लिख दिया। अरे भाई ये नहीं होता है। उसने क्या किया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये नहीं होता है। और ये सर हम भी तो यही सोच रहे थे, यही होता है ना, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये मत कर देना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसा नहीं होता है ना। तो सर क्या होता है? देखो ये होता है, क्या होता है, देखो क्या होता है। जैसे मैं a माइनस बी कर रहा हूं ना, तो आप a के यहां पे a माइनस बी में ना a का ही एलिमेंट आएगा। तो सर a का एलिमेंट है, लिख दूं क्या? नहीं नहीं सर, आप ही तो बोले a का ही एलिमेंट आएगा। a का एलिमेंट तो आएगा, बट जो a और b में कॉमन है ना उसको डिलीट करके आएगा। अच्छा अब समझ में आया। a माइनस बी का मतलब होगा a का ही एलिमेंट आएगा, बट जो a और b में कॉमन है ना वो नहीं आएगा। ए का ही एलिमेंट आएगा, बट ए और बी में जो कॉमन है वो नहीं आएगा। तो मतलब ऐसा सर क्या? जैसे 1 है यहां, इधर 1 नहीं है तो ये लिख दो, ठीक है। 2 यहां है, यहां भी है, 2 नहीं आएगा। 3 है, 3 आएगा, 3 तो बी में नहीं है, देखो। फिर 4 है, बी में 4 नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 बी में नहीं है, लिख देंगे। 6 है, बी में है, तो बस ऐसा हो गया। फिर कहोगे सर ये फिर इसका क्या हुआ? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, गोली मारो, इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसको इस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, है ना।
ए माइनस बी में ए का ही एलिमेंट आता है, बस वो वाला एलिमेंट को डिलीट करके आएगा जो बी में भी है। ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं लिखते हैं, बस यही होता है ए माइनस बी, और कुछ नहीं होता है। आ गया? ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बी माइनस ए बोलूं, अब बताओ, आप ही बोलो, इसका आंसर बोलो तो जरा। सर इसमें आपने कहा बी का ही एलिमेंट आएगा, मैं बोलूंगा हाँ। सर कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा? तो मैं बोलूंगा बी और ए में जो कॉमन है, बी का ही एलिमेंट आएगा, लेकिन जो बी और ए में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे। तो सर बी का एलिमेंट 2 है, तो 2 लिखूं क्या? आप ये चेक करो क्या वो ए और बी में कॉमन है। यस सर है, तो मत लिखो। फिर 4 है, मत लिखो। देखो ये एलिमेंट 2 4 6 कॉमन है, देखो 2 4 6 कॉमन है। अब 8 लिखेंगे, तो 8 लिखने से पहले ये चेक करना क्या 8 ए में है, नहीं है, तो लिख दिए 8। फिर क्या होगा 10, फिर 12, और फिर क्या हो गया 14। आई बात समझ में? देखो ये भी बोल रहा है आ गई बात समझ में, ये भी खुशी से उछल पड़ा है ना। रुक जाइए जस्ट 1 मिनट, है ना। अरे अरे ठीक है बच्चे, है ना। चलो इसको थोड़ा सा ना मुझे ना इधर करना होगा। हाँ ठीक है, नाउ ओके, ठीक है। आया समझ में? ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है? तो ए माइनस बी, अच्छा मेरा कैमरामैन ना खुश हो गया, उसको क्या लगा सर इसको सेट नहीं पाएंगे, मैं एग्जैक्ट सेट कर दिया, है ना। सर कैमरे के पीछे कौन है, नाम लो ना। कैमरे के पीछे सुनील है। सर पहले तो भूपेंद्र हुआ करता था, हाँ भूपेंद्र अभी रूठ गया है, भूपेंद्र अभी दूसरी जगह है ना। तो अभी सुनील है हमारे कैमरे के पीछे। सर वो क्या कर रहा है, वो मस्त ईयरफोन लगा के गाना सुन रहा है ना। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होगा सर ए का ही एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है, ए और बी का कॉमन पार्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी माइनस ए में सर बी का बस एलिमेंट आएगा, बी माइनस ए का मतलब है बस बी का एलिमेंट आएगा, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए वो, है ना। कॉमन एलिमेंट को डिलीट मार देना है। आई बात समझ में? चलो तो जरा देखें अंग्रेजी में क्या लिखा है। लिखा हुआ है ए लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, ठीक है सर 2 सेट है। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ए माइनस बी भी एक सेट होता है, ये कौन सा सेट होता है? ये सेट होता है ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। वही तो मैंने भी बोला कि ए माइनस बी एक सेट ही होता है, वो ए के हर उस एलिमेंट का सेट होता है जो बी में नहीं होता है। सिमिलरली आपको मैं बोलूं बी माइनस ए क्या होगा? सर बी माइनस ए एक सेट होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट होगा? बी का ही एलिमेंट होगा, बस ए में कॉमन नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? बस यही है। इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? ऐसे डिनोटेड बाय ऐसे। कैसे पढ़ा जाता है इसको? रीड एज ए माइनस बी बोलो या ए डिफरेंस बी बोलो, माइनस सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट मत कर देना। अब ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ए माइनस बी का क्या मतलब है? ये भी एक सेट है, ए माइनस बी इक्वल टू कर लो एक्स, एक एलिमेंट है सच दैट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है बट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखो अगर मैं बी माइनस ए बोलूंगा तो बी माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग टू ए। बोलो आया समझ में? यही सब था। लिखिए जल्दी से, फिर इस पे इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। लिखो तो पहले इसको लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़ो बच्चों। चलो सर बढ़ जाओ आगे सर। तो चलिए अब हम लोग ने इस पे ना आप प्रॉपर्टीज मतलब इसका वेन डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में आगे बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? वेन डायग्राम। सर ये वेन डायग्राम तो पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हाँ तो हम हर ऑपरेशन का वेन डायग्राम देखेंगे ना? हाँ सर सारे ऑपरेशन का वेन डायग्राम देख रहे हैं। तो ये कौन सा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। बहुत सिंपल है, देखो आप लोग भी बना लोगे। सोचो सबसे पहले तो सर एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनाओ। क्यों सर? यूनिवर्सल सेट के लिए। चलो बना लिए, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर क्या करते सर? 2 सेट बनाओ। ठीक है भाई साहब, एक सेट मैंने ए बना दिया और एक सेट मैंने बी बना दिया, है ना। एक सेट मैंने ए बनाया, एक सेट बी बनाया। अब मैं बोलूंगा मुझे ना ए माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए बच्चा मुझे? सर आपको ना, आपको क्या, हर किसी को मेरा टारगेट क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है सर ए का ही एलिमेंट हो, बस बी में कॉमन नहीं हो। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब सर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना है? हाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना है ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट हटाना है। तो बताओ तो यहां पे मेरे को हैचिंग करना है, कौन सा पार्ट है? पहले तुम ए ढूंढो, बी ए ढूंढो। सर ए ये है, उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन है? ये है। तो इस वाले को बस हटा देना, इस वाले को हटा देना, इसको हैचिंग कर दो, है ना। इसको बस डार्क कर देते हैं। ये जो मैं कर रहा हूं ना बच्चों, यही हमारा क्या है?
ये क्या है, ये जो दिखा रहा हूं यही हमारा क्या है बच्चा, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज a माइनस बी। आया समझ में, यही हमारा क्या है, a माइनस बी है और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट क्या है सर, ये a इंटरसेक्शन b है। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोला ये वाला पार्ट, इसको ना मैं ना दूसरे कलर से करता हूं, मैं कौन सा कलर ले लूं आपके लिए, चलो ये लेता हूं, नहीं ये तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, क्या कलर लूं, चलो ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ दिख रहा है आपको। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं बना रहा हूं ये इस साइड, ये क्या चीज़ है सर, ये b माइनस से है। बहुत शानदार जवाब दिया आपने, है ना, बहुत शानदार जवाब। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है सर, ये ना b माइनस ए है, मैं a माइनस बी को लिख रहा हूं। ये क्या हो गया, दिस इज वॉट, b माइनस ए, चमक गया, बस यही था, a माइनस बी माइनस ए। a माइनस बी का मतलब a का वो वाला पार्ट जो b में कॉमन नहीं है, b माइनस ए का मतलब b का वो वाला पार्ट जो a में कॉमन नहीं है। बस यही हो गया डिफरेंस ऑफ सेट, इसी को कहते हैं, उसका मैंने वेन डायग्राम बताया। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब इस पे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, इजी है, कुछ है ही नहीं सवाल में। क्या लिखा हुआ है, x है y है ना, अपने को क्या पूछ रहा है, x पहले लिख लेते हैं, x क्या दिया हुआ है, लिख लो जरा, x क्या दिया हुआ है। तो x है हमारे पास, है ना, x क्या है, तो x है a b c d e f, ठीक है। और y क्या है सर, y है f b d g h और k, ठीक है, ये y हो गया। निकालना क्या बच्चों सर, x माइनस वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, x का वो एलिमेंट, सारे एलिमेंट आएंगे बट वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो y में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट हटाना है। तो सबसे पहले a ढूंढो, a इसमें है, a लिख सकते हैं सर, y में a नहीं है, लिख दो a। अब b पे आते हैं, b लिख सकते हैं क्या सर, b y में भी है तो नहीं लिख सकते हैं। c पे आओ, c लिख सकते हैं क्या, c y में है, नहीं है, तो c को लिख दो, है ना। d पे आओ, d इधर है क्या, हाँ सर है। e पे आओ, इधर है, नहीं है सर, लिख दो। f पे आओ, f है क्या, हाँ सर f तो है। बस ये हो गया x माइनस वाई। आई बात समझ में, चलो भाई साहब, अब मैं करता हूं आपको y माइनस एक्स, है ना, क्या करे बच्चे, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स क्या होगा सर, y माइनस एक्स में y का एलिमेंट आएगा बट जो x के में भी है वो नहीं आएगा, कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। y का एलिमेंट आएगा बट कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा x और y में, तो f आएगा, हाँ सर f है, f मत लो सर, b भी मत लो, क्योंकि देखो f यहां है, ये f है, ये f है, b है, b है, b नहीं आएगा, d है, d कॉमन है, g h और k कॉमन नहीं है, तो y ये क्या हो जाएगा, g h और k, चमक गया, बस यही था, है ना। ये मैंने उल्टा साइन बना दिया, ये वाला मेरे से बनता ही नहीं है ना। जो लास्ट ईयर से ही मुझे देख रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं मतलब क्लास कर रहे हैं, उनको पता हो करली ब्रैकेट में सर, मतलब इधर वाला बनता ही नहीं यार, ये बन जाता है, इस वाले में देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, लिख लो। चलो तो अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या देखने वाले हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। एक काम करो, ये क्या था, अरे वेन डायग्राम तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का आगे देखेंगे ना, ये वाला हेडिंग मत देना, है ना, ये हेडिंग मत देना। आपने को क्या देखना है बच्चा, हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस हेडिंग दे दो, है ना। क्या देखना है, हेडिंग सिमेट्रिक डिफरेंस। सुनो क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत इजी है। a माइनस बी आता है, यस सर आता है, a माइनस बी आता है, जी सर, b माइनस ए आता है, यस सर। तो अब क्या करना, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, उसको तो आपने ऐसे बोला था, ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ ऑब्वियसली। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a माइनस बी कहता है a माइनस बी कर दो, ठीक है, a माइनस बी कर दो यूनियन b माइनस ए कर दो, यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई बात समझ में, सिंपल। अच्छा सर मान लो b माइनस ए का सिमेट्रिक डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, बताओ, आप ही बताओ क्या करेंगे। तो इसका मतलब सर b माइनस ए करेंगे, हाँ b माइनस ए करेंगे, और यूनियन क्या कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे। बताओ क्लियर हुआ, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या होगा, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस, और ba का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए यूनियन a माइनस बी। जरा मुझे ना कमेंट करके बताना, थोड़ी देर में मैं ही बताने वाला हूं, ये दोनों इक्वल है क्या, सेम है क्या, कमेंट करके बताओ, क्या सेम है क्या दोनों। अभी मैं बताऊंगा कि है या नहीं है, अभी आप पहले आप बताइए, ठीक है। चलो देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पे। लेट a एंड b बी टू एनी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज डिनोटेड बाय, या इज द सेट ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इट इज डिनोटेड बाय कैसे हो सर, आराम से, a और ट्रायंगल बनाओ, b लिख दो, एंड रीड एज a सिमेट्रिक डिफरेंस b, द सिंबल दिस यूज टू डिनोट द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल है सर, सिंबल क्या, ट्रायंगल वाला सिंबल यूज करते हैं ना।
अब देखो a माइनस बी क्या होता है, देखो वही तो मैंने आपको बताया, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सिंपल है ना। सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखा हुआ है। कैसे सर, देखो अगर मैं आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस मैं आपसे कहूं, a सिमेट्रिक डिफरेंस एंड b, तो क्या होगा, उसका एलिमेंट x होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है ना, x बिलोंग्स टू a और b बट नॉट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। समझ में आया, x जो होगा बिलोंग्स टू या तो a होगा, ठीक है, और या तो x बिलोंग कर रहा होगा b में, या तो a में कर रहा होगा या तो b में कर रहा होगा, दोनों में नहीं कर रहा होगा, मतलब उनका इंटरसेक्शन नहीं होगा, है ना। x डॉट नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आई बात समझ में? सर थोड़ा सा कम आया, अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, आ जाएगा आपको, बहुत इजीली आ जाएगा समझ में, ठीक है। ले लें एग्जांपल एक बच्चों, चलो ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं एक पेज पे हम, है ना। चलो देखो ठीक है, देखो मान लो मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और मान लो मैंने एक सेट लिया लेट से 2 4 6 7 और 8, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि मुझे ना a और b का a सिमेट्रिक डिफरेंस b बताओ, तो क्या होगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b? सुनो, ये होता है सर a माइनस बी और यूनियन b माइनस a, ऐसा ही तो होता है जी सर। a माइनस बी क्या होगा सर, a माइनस बी में क्या क्या लिख देंगे बच्चों, a माइनस बी में, एक मिनट इसको रफ कर लो यार, है ना। a माइनस बी का मतलब क्या होगा सर, a का एलिमेंट आएगा बट b में जो नहीं होना चाहिए, है ना, a का वो एलिमेंट लिखेंगे a माइनस बी में जो b में नहीं होना चाहिए। तो जरा बताओ a माइनस बी क्या होगा, 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 1 होगा, यस सर 1 है। 2 नहीं होगा, 3 होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 3 देखो a में है तो b में नहीं है ना। 4 होगा? नहीं, 4 कॉमन है, b में 5 होगा, यस सर 5 होगा। अब आप कहोगे सर 6 7 8, अरे 6 7 8 थोड़ी ना लेंगे, जो a का एलिमेंट है, a माइनस बी का मतलब होता है सर a का एलिमेंट, b और जो a और b में कॉमन नहीं हो, यूनियन b माइनस a का मतलब क्या होता है, सिर्फ b का एलिमेंट, बस b और a का जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखना है ना, सिर्फ b का एलिमेंट। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, 6 7 8 कॉमन नहीं है, तो 6 7 8 लिख दो। अब मुझे बताओ तो a ट्रायंगल b क्या आ रहा है, तो सर ये आ रहा है 1 3 5 6, अच्छा 6 भी लिखो, चलो यहां लिख लेता हूं 7 8। और आपको मैं बताया हूं सेट्स के अंदर आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट को आप जैसे मैंने 1 यहां लिखा ना, इधर भी लिख सकते थे, चलेगा। हाँ सर ये तो पता है। तो देखो ये क्या आ गया बच्चा, ये a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, a b का। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता b सिमेट्रिक डिफरेंस a क्या होगा, बताओ क्या होगा सर, b माइनस ए लिख दो, बहुत शानदार, b माइनस ए लिख दो, और यूनियन क्या लिख दो सर, a माइनस बी लिख दो, है ना, यही होता है ना, पहले a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए यूनियन a माइनस बी, है ना। तो b माइनस ए क्या होगा बताओ सर, b माइनस ए होगा 6 7 8, 6 7 और 8, यूनियन a माइनस बी क्या होगा, मैं लिख के रखा हूं, a माइनस बी क्या होगा 1 3 और 5। तो जरा देखो तो b माइनस ए सेम आ गया क्या, सॉरी b सिमेट्रिक डिफरेंस a क्या आ रहा है, देखो जरा 6 आ रहा है सर, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। जरा देखो तो इस पे गौर फरमाइए, क्या ये दोनों सेम है बच्चों? बताओ सेम है सर, 1 है 3 है 5 है, ठीक है, 1 3 5 है, 6 7 8 है, 6 7 8 है, मतलब सर ये जो आप कह रहे थे कि कमेंट करके बताओ ये सेम होगा, सेम होगा, ऑब्वियसली है सेम। देखो ये तो सेम ही आ गया ना, समझ में आया? देखो यहां से a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो ये तो सेम आ गया सर, ये तो इक्वल सेट्स आ गए, हाँ ये तो सेम आ गया, क्लियर। तो वही मैं बोल रहा था कमेंट करके, आपको मैं एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। चलो अब इसको अब अच्छे से लिख लो पहले, है ना, हेडिंग दीजिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस हेडिंग दीजिए और इसको लिख लीजिए पहले, एंड देन इसको भी लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो, और ये वाला एक एग्जाम्पल लिख लो, है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, कोई बताएगा एग्जाम्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों में से कोई बताएगा? सुनील बताओ क्या होता है एग्जाम्पल का हिंदी? देखो सुनील बता, कितना अच्छा लड़का है, बोल रहा है उदाहरण, बहुत गुड, बहुत गुड नहीं बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देख लिए। अच्छा इसका ना सर वेन डायग्राम भी तो कुछ होगा, ऑब्वियसली होगा, हम लोग यूनियन का वेन डायग्राम देखें, इंटरसेक्शन का देखें सर, डिफरेंस का देखें, सर इसका भी वेन डायग्राम दिखाओ ना। अब देखो इसका वेन डायग्राम,
तो क्या कह रहा था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। कौन सा फॉलोइंग वेन डायग्राम? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को मैं फिल करता हूं। देखो सबसे पहले सर क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले सर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों बताओ, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक रेक्टेंगल जो कि किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को, है ना, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अच्छा आप लोगों में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो अभी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताना जरा मुझे, है ना। सर हम आपको क्यों बताएं, अरे टीचर को तो बताना होगा ना। तो देखो जैसे ये एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहा कि मुझे ना ये बताओ ये कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन बच्चों, मेरे को चाहिए आप ये वाला रीजन चाहिए। सर ये क्या होता है, अरे सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना। तो ये क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होगा। तो मुझे बताओ तो जरा a माइनस बी कौन है। सर a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने देखा, अभी मैं आपको डिफरेंस में बताया था ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये a माइनस बी है, बोलो, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये a माइनस बी है ना। अच्छा उसके बाद मुझे ये बताओ ये वाला पार्ट क्या है, एक मिनट इसको रेड से इसको भी कर देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, बोलो जरा। ये वाला पार्ट है हमारा क्या है सर, ये वाला पार्ट ना सर b माइनस ए है ना। तो इन दोनों पार्ट का यही हमारा ये जो वेन डायग्राम है ना, यही किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, ये दोनों पार्ट मिलके किसको डिनोट कर रहा है, ये दोनों पार्ट मिलके डिनोट कर रहा है सर ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, है ना। मतलब किसको, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, है ना। अच्छा ये तो हो गया वेन डायग्राम से देख ली। अब सुनो नोट करके एक चीज लिख लो यहां पे, सर क्या चीज, पहला ये लिख लो कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b और b सिमेट्रिक डिफरेंस a इक्वल होता है। मतलब सर सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल, जैसे 2 + 3 = 3 + 2, कम्यूटेटिव लॉ यही होता है ना, है ना। जैसे सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे a × b = b माइनस ए, यही होता है कम्यूटेटिव, यूं पलट दो बस, है ना। तो a और b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b और b सिमेट्रिक डिफरेंस ए सेम होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ, एक नोट करके ना ये भी लिख लो आप लोग, क्या सर, देखो मेरे को एक बात बताओ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाँ सर पता है सर, ये होता है। जरा ये बताओ तो ये क्या है सर, ये ना a माइनस बी है। मैं बोलूंगा ये पूरा सर्कल क्या है, तो कहोगे सर ये a है। ये पूरा सर्कल क्या है, ये b है। तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ a का है, ये पार्ट क्या है, सिर्फ b का है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं इस पूरे होल सर्कल को देखूं, ये पूरा ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा, अगर मैं पूरे की बात करूं, मतलब इन सब की बात करूं, ये पूरे की बात, मतलब ये वाला सर, ये तो a यूनियन b हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इस a यूनियन b में कौन सा पार्ट नहीं है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, सर ये वाला पार्ट नहीं है। तो जरा आप एक बात बताओ, a सिमेट्रिक डिफरेंस b को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर a यूनियन b में ना सर, a यूनियन b है में ना सर, उसके ना कॉमन पार्ट को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। a सिमेट्रिक डिफरेंस b को a यूनियन b में कौन सा पार्ट नहीं आएगा, बस उसका कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा। आया समझ में, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बस कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा आप। ऑब्वियसली यार अब थर्ड में अगर मैं इसको लिख दूं बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो a यूनियन b और माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया, जल्दी से इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। वेन डायग्राम देख लिए है ना, डेफिनेशन तो लिख लियो ना, एक एग्जांपल देख लिए हैं, डेफिनेशन लिख लिए हैं, है ना। चलिए अब चलते क्वेश्चन कर लेते हैं, हलवा सा सवाल है। क्या कह रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी, बताओ आप कैसे बताओगे, बोलो। ए दिया हुआ है, ए क्या है 1 3 5 6 है ना, और बी क्या है 3 7 8 और 9। एक काम करते हैं, इसका जो कॉमन है ना, कॉमन एलिमेंट है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना, छोटू सा, ताकि अपने को बाद में ज़्यादा देखना ना पड़े। ये 3 हो गया, सिर्फ 3 है क्या कॉमन, 1 नहीं है, 5 6 नहीं है, अरे वाह, सिर्फ 3 कॉमन है। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा, सिंपल है सर, a माइनस बी कर दो सर, यूनियन b माइनस ए कर दो, ठीक है। तो a माइनस बी बताओ क्या होगा, है ना। यहां से मुझे बताओ जल्दी से a माइनस बी क्या होगा। सर a का एलिमेंट वो एलिमेंट लिखो जो b में नहीं है, तो सर 1 है 5 और 6, ठीक है। यूनियन b माइनस ए क्या होगा, b का वो एलिमेंट बस आएगा जो a में नहीं है, जो अनकॉमन एलिमेंट है ना, अनकॉमन नॉट कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा बताओ,
इसको लिख सकते हैं हम 1, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब कुछ बच्चे के मन में ना ये भी आ रहा होगा, ये वाला चीज़, सर ये वाला भी तो लगा सकते हैं। ऑब्वियसली लगा सकते हो यार, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, और ऐसे भी कर सकते हो। देखो और करके मैं ये वाला मेथड बता देता हूँ। क्या सर, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सर ए यूनियन बी लिख दो और माइनस कर दो सर, एक मिनट, ये कर ली नहीं आएगा, माइनस कर दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। बहुत शानदार है। ऐसे भी कुछ बच्चे कर रहे होंगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो लिख लो ए बी का यूनियन पार्ट क्या है, बताओ ए बी का यूनियन क्या है, सब है सर, 1 है, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 होगा, और सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट बताओ क्या है, कॉमन पार्ट तो सर बस कॉमन एलिमेंट तो 3 ही दिख रहा है बस, है ना, तो कॉमन 3 है, बस इनको क्या करो बच्चों, सेपरेट कर दो, तो देखो सेम आंसर आएगा। क्या आएगा सर, 1 आएगा, 5, बस ये नहीं लिखना है ना, ये नहीं लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट कर रहे हैं, 1, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो इधर भी वही है क्या, 1, 5, 6, 7, 8, 9, बताओ, क्लियर। चलिए लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग अभी आपको दिखाने वाले, इसको लिख लो, फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बोलो आप, या फिर उसको लॉ ऑफ डिफरेंस बोलो, है ना, अच्छा है लिख लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है, याद कर लीजिएगा, चलेगा। अगर याद नहीं भी होगा ना अभी जो दिखाने वाला हूँ, तो आपको क्वेश्चंस में उसको बोलेगा प्रूफ करने के लिए, या फिर आपको कुछ सेट्स दे देंगे और बोलेंगे ये प्रूफ करो, है ना। पहले लिख लो, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उसको पहले लिख लो। ये लिख लिए, देखो लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, मतलब प्रॉपर्टीज ही समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस। जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आ गया, फिर एक सेकंड दिखाऊंगा, है ना, सेकंड है, ये 2 सेट के लिए, फिर 3 सेट के लिए भी दिखाऊंगा। तो पहला क्या, फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहले 1 बाय 1 लिख लो, तो इसको पहले लिखो, फिर मैं एक एक करके सब समझा दूंगा क्या चीज है ये, है ना सर, इसका कहां पे यूज हो, कैसे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो पहले लिखो, तो इसको लिखिए, तो कितने यहां पे अपने पास 4, 4, 8 है, ये 8 लिख लो, बहुत ही यूजफुल है, सिंपल समझने को तो आप इजीली समझ लोगे वेन डायग्राम से भी, है ना। जैसे ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी क्या होता है, a का वो एलिमेंट होता है जो b में नहीं हो, है ना, या हम ऐसा कह सकते हैं, देखो पहला वाला क्या है लिखा हुआ, पहला वाला लिखा हुआ है a माइनस बी, जो होगा वो क्या होगा, a इंटरसेक्शन नॉट b। ऑब्वियसली सर देखो, जैसे मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये a है, b है ना, तो मैं a माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट है, बताइए, तो a माइनस बी को क्या लिखा हुआ है, a इंटरसेक्शन बी नॉट। बी नॉट क्या है, बी नॉट, सॉरी बी नॉट क्या है, ये हमारा a है, अगर बी नॉट का मतलब है सर पूरा ये वाला जो है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, ये वाला चीज है ना, ये क्या है, बी नॉट है ना, बस बी में नहीं जाना है अपने को ना, बी में नहीं जाना है। तो जितने भी रेड वाले हैं, रेड वाले और इस ए वाले का सिर्फ ए वाला का कॉमन पार्ट क्या है, ए वाले का, सर ये वाला पार्ट कॉमन है, वही लिखा हुआ है ना। a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, बी नॉट मतलब b का कॉम्प्लीमेंट। सर ये तो पढ़े नहीं सर आगे पढ़ेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स मैं अगले क्लास में आपको बताऊं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, सिंपल है, ऐसा समझो कि जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने बोला ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो तारीफ वाली नहीं कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने बोला ए के टकले पे डैश, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। ये जो होता है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है, बस यही होता है और कुछ होता ही नहीं है ना। यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो बी माइनस से क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब सुनो, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मतलब है सर a का एलिमेंट। अगर मैं बोला a माइनस बी में क्या आएगा, सर a का ही एलिमेंट आएगा जो b में नहीं होना चाहिए, b और a का कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, a और b का कॉमन एलिमेंट नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, अच्छा इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो तो a का ही होगा ना, तो सबसेट ऑफ a होगा, वो लिखा हुआ है। सिमिलरली b माइनस a में अगर मैं कहा आपसे, यहां लिख देता हूं, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि b माइनस ए क्या होगा, सर सिर्फ b का एलिमेंट होगा, ओनली b का एलिमेंट होगा, वो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इस यहां पे जो भी आएगा वो b का ही एलिमेंट होगा, मतलब सबसेट ऑफ b होगा। क्लियर, ओके। a माइनस बी, अब अगर मैं आपसे बोला a माइनस बी क्या होता है, सर a माइनस बी ना, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी क्या होता है, तो आप कहोगे सर a का एलिमेंट, सिर्फ a का एलिमेंट है ना, ओनली a, ठीक है। ये जो ओनली ए है, मैं बोलूंगा ये ओनली ए ना ए के बराबर है ना, ये ए है। तो आप कहोगे मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो इसका मतलब अगर a माइनस बी सिर्फ a होगा तो उसका कॉमन पार्ट क्या होगा, फाई होगा, मतलब नल सेट होगा। ये देखो फाई लिखा हुआ है ना। सिमिलरली a माइनस बी अगर जैसे मैंने आपको बोला b माइनस ए, चलो नहीं लिखा, लिख देता हूं, b माइनस ए अगर b होगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है, वही सर a इंटरसेक्शन b फाई हो जाएगा। बोलो आया, सिंपल है। a माइनस बी यूनियन b क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी यूनियन b, a यूनियन b। ऑब्वियसली सर a माइनस बी में जब करेंगे तो सिर्फ a का एलिमेंट आएगा और b के साथ यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो a यूनियन b हो जाएगा। a माइनस बी इंटरसेक्शन b फाई, ऑब्वियसली सर a माइनस बी में सिर्फ a का और b में b का, तो अब कॉमन पार्ट, यहीं से कॉमन पार्ट हट गया ना, तो उनका इंटरसेक्शन करने पे तो फाई ही आएगा। और ये वाला तो अभी हम लोगों ने देखा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही तो है, a माइनस बी b माइनस ए, यही तो है, यही चीज तो लिखा हुआ है। a और b का क्या, कौन सा, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो लिखा हुआ है, और ये अभी तो समझाया था मैंने, है ना, क्लियर है। तो आप क्या करो, इसको ना मैं लिख तो लिए होगे ना, ये तो 2 सेट के लिए था, अगर 3 सेट के लिए आएंगे तो सिंपल है बच्चों, लिख लो, क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली, ये याद नहीं भी रहेगा ना तो आप देखना आप सवाल कर लोगे। वेन डायग्राम के हेल्प से, इसलिए तो वेन डायग्राम किए हम लोग, लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल लिख लो, है ना। क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी 3 सेट्स, है ना, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर a माइनस सी। मैंने क्या बोला, इधर मत देखो, इधर मत देखो, मैंने बोला a माइनस बी यूनियन सी बोलूं, और अगर मैं बोलूं a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बोलूं, सुनो क्या होता है, a माइनस बी होगा, ठीक है, और a माइनस सी होगा, यहां पे भी सर a माइनस बी होगा और a माइनस सी होगा। अब सर यहां पे कौन सा साइन होगा, अगर ये यूनियन है तो यहां पे इंटरसेक्शन लगा दो, और अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दो, वही चीज ये लिखा हुआ है, देखो ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हलवा है, कुछ नहीं है, लिख लो, बहुत इजी है, सिंपल, याद रखना, यहाँ इंटरसेक्शन तो यूनियन, यूनियन तो इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हो गया ना, लिख लिए, पॉज करके लिख लो। अब देखो, अब हम एक देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या देखने वाले हैं सर, डिसजॉइंट सेट, सिंपल, 2 सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ऑब्वियसली डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आएगा देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, यही होता है डिसजॉइंट सेट्स, और कुछ नहीं होता है। तो देखो ये वेन डायग्राम उसका बना हुआ है, जैसे ए और बी में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं बोला ए, कोई भी दुनिया का कोई भी 2 सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट्स कहलाते हैं, ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है सर, है ना, ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, है ना, आई बात समझ में। अच्छा, जैसे देख लो यहाँ पे ए और बी ये 2 सेट दिया हुआ है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। क्लियर, बहुत ईजी था, ज्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा, नो सर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं, है ना। अच्छा, ये एक चीज नोट लिख लो, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, याद रखना a माइनस बी, ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, b माइनस ए में कुछ भी जीवन में कभी भी कुछ कॉमन होगा, कभी नहीं होगा, क्यों सर, अरे ये देखो ना, ये देखो, मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं क्या, ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, a माइनस बी कुछ होगा, हाँ सर ऑब्वियसली कुछ होगा, b माइनस ए क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ होगा, क्या करो, हाँ ये कुछ कुछ होता है ना। तो यहां से अगर मैं इनका मैं कॉमन पार्ट अगर आपसे पूछूं, कॉमन पार्ट क्या पूछूं बच्चों, कॉमन पार्ट, ये बच्चा ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या है सर, ये ना a माइनस बी है, बहुत शानदार। ये वाला पार्ट क्या है सर, ये ना b माइनस ए है, कुछ भी कॉमन है नहीं सर, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, आई बात समझ में। तो यही लिखा हुआ है, देखना जरा, a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा, डिसजॉइंट। और ये वाला पार्ट क्या है बच्चा, सर ये वाला पार्ट ना सर a इंटरसेक्शन b है, तो सर ये भी तो डिसजॉइंट सेट्स हो गए इनके साथ, हाँ। तो इस याद रखना, जीवन के किसी भी मोड़ पे, जीवन के किसी भी मोड़ पे कभी कोई पूछेगा आपसे a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b क्या है, डिसजॉइंट है या नहीं है, ऑब्वियसली है। तो याद रखिएगा, दिस दिस एंड दिस ऑलवेज डिसजॉइंट, चाहे कैसा भी सेट तुम ले लो, है ना। a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, है ना।
दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी दीज ऑफ द टू सेट्स आर एम्प्टी सेट। ऑब्वियसली उनका कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, तभी तो डिसजॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो एक एग्जाम्पल है, मुझे इन दोनों में बताओ कौन सा डिसजॉइंट है। पहला फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। और बी क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर 2 से लेके 6 तक। तो बताओ ए क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, बी जो दिया हुआ है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है 4 से 6, तो 4 5 6। ऑब्वियसली मुझे यहां पे दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर आ रहा है ना, 4 5 6 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। डिसजॉइंट सेट्स होंगे, नहीं होंगे, है ना, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। इसमें आ जाओ। अब एक बात बताओ, आपके स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनका एक सेट है, और जितनी भी लड़कियां हैं उनका एक सेट है, तो क्या वो कभी सर लड़कियों का नाम मत लो, दिल दुखता है। तो बताओ एक सेट ए है, उसमें क्या है, लड़कों का सेट है ना, और लड़कियों का सेट है, इसमें कुछ कॉमन थोड़ी ना होगा। लड़कों और लड़कियों में कभी कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। लड़कों का ग्रुप है और लड़कियों का ग्रुप है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये हम कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये क्या है, यहां पे हम कह सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक सेट देता, इसी में देता सी, और सी बोल देता ऐसा बोल देता कि इज अ सेट ऑफ मॉनिटर्स ऑफ योर क्लास, है ना। तो वो इन दोनों में से ही, या तो बॉयज होता या गर्ल्स होता, तो इसमें से कुछ तो कॉमन आता, ऑब्वियसली कॉमन आता, तो वो डिसजॉइंट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट में ही तो कोई मॉनिटर होंगे ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर, बढ़े आगे, चलो अब इसको लिख लो पहले, है ना। नेक्स्ट एक सवाल है, इजी है, क्या है, वेरीफाई करना है, सिंपल है। एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट बी, एक सेट सी दिया हुआ है, ये LHS है, ये RHS है, वेरीफाई करना है, हलवा सवाल है। सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी सी, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ाया हूं सर, कहाँ देखो ना, यही वेरीफाई करना है। देखो कहाँ पे लास्ट में था, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं, ये वाला चीज यही कह रहा है ना, यही प्रूव करने बोल रहा है ना। अब ये मत बोलना ये तो होता ही है, वो कह रहा है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, यही है ना, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। देखो कहाँ गया, हाँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस, यही हम लोग देखें, तो प्रूव कर लो, इजी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। तो कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी लिख लो। तो पहले कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, कॉमन एलिमेंट 2 है, नहीं है, 3 नहीं है, 5 है और 6 है, 5 और 6 है। तो अगर मैं बी माइनस सी करूं, बी माइनस सी में क्या आएगा बताओ, बी माइनस सी में क्या आएगा सर, बी का एलिमेंट आएगा जो सी में के साथ कॉमन नहीं होगा, है ना। तो क्या क्या आएगा बताओ, बी माइनस सी में सर 2 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। यूनियन कर लेते, सी माइनस बी में क्या आएगा, 4 और 7 आएगा, है ना। इन दोनों का यूनियन कर लो, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 2 4 6 और 7। इसको ना आप एक काम करो बच्चों, इसको ना कर्ली ब्रैकेट लगा लो, है ना, क्योंकि सेट है ना। चलिए, तो यहां से कुछ ऐसा होगा, है ना। चलो ए लिख लो तो जरा, ए और बी इसमें क्या कॉमन है, लिख कर दे क्या, डायरेक्ट ही लिख दूं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। ए और ये ए है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, 4 है ना, 2 और 4 कॉमन है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। तो इसको मैं कह दूं क्या, 2 और 4 है, आया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था सर, ये तो हमारा LHS था, ये क्या था, LHS था। अब आओ RHS पे, RHS में क्या है दोस्त, RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में है ए इंटरसेक्शन बी डेल और ए इंटरसेक्शन सी। जरा बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, ए और बी का कॉमन पार्ट, है ना, तो 2 है ना। क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, जरा बताओ तो सर, 2 कॉमन दिख रहा है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5, 2 और 5 कॉमन दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, 2 और 5 बस कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। डेल ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है सर, 4 है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5,
ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इसको क्या लिखते हैं, पहला और दूसरे का माइनस कर देंगे, मतलब 2,5 माइनस ऑफ 4,5, बोलो ऐसा होगा पहला। फिर यूनियन लगाएंगे, फिर क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो 4,5 है ना, माइनस और क्या हो जाएगा 2,5, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, पहले वाले a 2,5 माइनस 4,5 में क्या लिखेंगे बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। यहाँ पे क्या आएगा सर, इसी सेट का एलिमेंट आएगा, बस कॉमन नहीं हो जो होना चाहिए सर, 5 कॉमन है। देखो यहाँ पे ना 5 कॉमन है, तो क्या लिख दूँ मैं, बस 2 लिख दूँ, बहुत बढ़िया 2 लिख दिया मैंने, है ना। यूनियन, यहाँ आ जाओ, इसमें कौन, देखो ये वाला चीज़ कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा। सर 2 भी तो लिखो, 2 कॉमन नहीं है। अरे भाई साहब इधर के एलिमेंट लिखते हैं ना, इस सेट के एलिमेंट लिखते हैं जो पहले होता है, माइनस के जो पहले वाला, बस वो एलिमेंट छांटते हैं, एलिमिनेट करते हैं जो कॉमन होता है ना। तो जरा बताओ इनका यूनियन क्या हो गया सर, 2,4 ही तो हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अपना RHS है, ये क्या अपना RHS आ गया। तो अब देखो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, ऊपर लिख दूं, आप ऐसा लिख दो LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू क्या आ गया 2,4 आ गया, हेंस वेरीफाइड, है ना, ये लिखना एग्जाम में है ना, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। आगे बढ़े, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना। पहले तो ये लिखो, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट तक में एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, वो स्कूल के एग्जाम में आ सकता है वो वाला क्वेश्चन, है ना। लिखो पहले इसको, चले बच्चे लिख लिए, अच्छा एक बार फिर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहेगा सर आप स्क्रीन लिखने तो दो, स्क्रीनशॉट तो लेने दो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आज से क्लास का लास्ट सवाल, और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, क्या है, गुड सवाल है, क्या है, गुड क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आ सकता है ना। ये क्या लिख रहे हैं सर, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या हैंड राइटिंग है मेरी, डॉक्टर से भी खूबसूरत है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक ABC 3 सेट्स है, 3 सेट्स है, ऐसे है कि जो A है ना वो B का सबसेट है, ठीक है, मतलब B में A के हर एलिमेंट हैं, है ना, A का हर एलिमेंट B में है और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा, चलेगा। प्रूव करना है, प्रूव दैट C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। सर कैसे करेंगे, सुनो, मान लेते हैं जो X है वो डिनोट कर रहा है, X जो है वो C माइनस बी के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, तो मान लेते हैं जो X है वो बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में, ऐसा मान लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, C माइनस बी एक सेट होगा, हाँ सर। C माइनस बी में जो एलिमेंट होगा क्या वो B में होगा, बोलो सर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि C माइनस बी का मतलब होता है कि C के एलिमेंट को लिख दीजिए और C और B के कॉमन एलिमेंट को डिलीट मार दीजिए, ठीक है। C माइनस बी का मतलब क्या होता है, C के एलिमेंट को बस लिखना है ना, और उस वाले एलिमेंट को नहीं लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर X इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो X है वो C में बिलोंग कर रहा है ना, बट X डजंट बिलोंग नहीं कर रहा है B में, बोलो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर X, तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं, सो ध्यान से देखिएगा, X B में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब B में नहीं है। अगर B में नहीं है तो ऑब्वियसली सर वो A में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि A जो है B का सबसेट है, तो जब B में ही नहीं है तो काहे का A में, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सो X बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू C, बट X डज नॉट बिलोंग टू A, बोलो कह सकते हैं, यहां पे लिख देना सिंस करके, सिंस A इज द सबसेट ऑफ B, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है यहां तक। तो देखो जरा, इससे हम ऐसा कह सकते हैं क्या, जो X है जो C में बिलोंग कर रहा है बट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि X जो है वो बिलोंग करेगा क्या C माइनस A में, हाँ सर ऑब्वियसली करेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, X बिलोंग कर रहा है, इसको देखो, इसको सेकेंड मान लो, है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको फर्स्ट आप मत मानना, आप बस लिख लेना डायरेक्ट, या चलो मान लेना, आप भी फर्स्ट सेकेंड मान लेना, है ना। तो X जो है वो C माइनस A में है, C माइनस B में भी है। तो मुझे एक बात बताओ, C माइनस A में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या C माइनस B में, सर C माइनस A में, क्यों, क्योंकि A जो है छोटा सेट है B से, तो यहां पे अगर मैं C माइनस A करूंगा तो C माइनस A में कम एलिमेंट कैंसिल होंगे, है ना। C माइनस A का क्या मतलब होता है, C के वो एलिमेंट लिखो जो A में, C और A में नहीं है ना, वो एलिमेंट लिख दो। और C माइनस B का क्या मतलब होगा, तो सर C के वो एलिमेंट लिखो जो C और B में नहीं है, C और B में कॉमन एलिमेंट नहीं, यही होता है ना। तो मैं ऐसा कहूं कि ये बड़ा वाला सेट है, ये थोड़ा सा बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सुनिएगा, हम ये कह सकते हैं जो C माइनस बी है जो है ना, वो सबसेट है C माइनस ए का। बोलो क्यों सर? देखो ना, x बिलोंग कर रहा है C माइनस ए में भी, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में भी, तो छोटा सेट कौन होगा? ये होगा ना, इसमें ज्यादा एलिमेंट डिलीट हो रहा है क्योंकि B बड़ी सेट है ना। C में बड़ा सेट डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे C में छोटू सेट डिलीट कर रहे हैं, तो ये जो होगा हमारा C माइनस बी द सबसेट ऑफ C माइनस ए। आया समझ में? ठीक है, अगर कुछ नहीं आया होगा आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके समझाता हूं फिर, है ना। क्लियर यहां तक? चलो, तो बच्चों आज का क्लास हमारा हुआ कंप्लीट, लेकिन उसके पहले आप इसको पहले लिखिए, तो लिखिए पहले फास्ट, है ना। चलिए बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सर क्या सीखेंगे हम लोग? तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, और फिर एनसीईआरटी को एक्सरसाइज तो डिस्कस करना है ना। चलिए, तो आज अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।